हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और आज हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हमें दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है और अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड से वो जाता है और हमें ओवरऑल स्पीड कैलकुलेट करनी कि ओवरऑल एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो एवरेज स्पीड में क्या करना होता है, हमें टोटल डिस्टेंस देखनी होती है कि कितने डिस्टेंस टोटल कवर की गई है और वो टोटल कितने टाइम में कवर की गई है डिस्टेंस। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो जैसे यहाँ पर अगर अलग स्पीड है यहाँ से यहाँ तक में, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक में कुछ और स्पीड है और यहाँ से यहाँ तक में कुछ और स्पीड है, लेकिन हमें ओवरऑल निकालने के ओवरऑल एवरेज स्पीड कितनी है पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए एवरेज स्पीड हमें निकालनी होगी, तो हमें देखना होगा कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, और इस डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा है, और वही एवरेज स्पीड होती है। तो वह उस यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। और दूसरा ये है कि जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं डिस्टेंस और टाइम के, वो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो इस तरह से ये बेसिक फॉर्मूलाज हम और यूज़ करने वाले हैं, और इनके क्वेश्चंस इसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिस्टेंस और टाइम और एवरेज स्पीड से रिलेटेड, वो हम देखते हैं। अब यहाँ बोला गया है टू सिटीज़ ए एंड बी आर 360 किलोमीटर अपार्ट। तो दो सिटीज़ हैं, एक ए है और एक बी है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है 360 किलोमीटर्स। ओके, तो अब बोला गया अ कार गोज फ्रॉम ए टू बी विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि ए से बी तो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर एंड रिटर्न्स टू ए विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और बी से वो वापस आती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ओके, तो अब यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है कि कार की एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहली बात तो ए से बी तक जाना और बी से वापस ए तक आना, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस होगी 360 प्लस 360, क्योंकि एक बार जाना और एक बार आना तो दो बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 720 किलोमीटर्स, ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। उसके बाद टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम तो ए से बी तक जाने में अब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया है, तो 360 डिवाइडेड बाय 40, ये तो सिर्फ जाने का टाइम है, प्लस वापस आने का टाइम कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 60, ये हमने वही किया है। टाइम कितना होगा, एक बार होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो टोटल टाइम यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 9 प्लस 6 15 किलोमीटर पर 15 आवर टोटल टाइम हमारा लगने वाला है इस दो बार के डिस्टेंस को कवर करने में। तो एवरेज स्पीड अगर हम यहाँ पर अब निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड यहाँ पर आ जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई 720 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमारा हो गया 15। तो जब ये करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, हमारी एवरेज स्पीड यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो बी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये भी एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। तो यहाँ बोला गया है अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस एक्स टू अ प्लेस वाई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ वी किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब दो प्लेसेस दिए हुए हैं हमें, एक्स और वाई। तो यहाँ एक्स से वाई तक एक कार को पहुँचने में एक कार जाती है वी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बोलता है फ्रॉम वाई टू एक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2v किलोमीटर पर आवर। तो y से वापस x तक आती है 2v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगेन x टू y एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3v किलोमीटर पर आवर, फिर से x से y जाते हैं 3v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगेन फ्रॉम y टू x एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4v किलोमीटर पर आवर, फिर से y से x तक आते हैं 4v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी। ओके, तो ऐसे करके कितनी बार हो गया, 4 बार ये ट्रेवल कर ली है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स इसका पूरा ट्रेवल हुआ है। तो हम मान लेते हैं x से y के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 4d टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हमारी आ जाएगी, क्योंकि 4 बार x टू y देन y टू x, फिर से x टू y देन y टू x, तो 4 बार ऐसे करके हो जाएगा। तो 4v टोटल डिस्टेंस हमारी 4d टोटल डिस्टेंस हमारी यहाँ पर
आ जाएगी। अब टोटल टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टोटल टाइम हमारा होगा, पहली बार जाने में लगेगा, सॉरी, डी डिवाइडेड बाय वी, ये पहली बार जाने में लगा, प्लस दूसरी बार जाने में कितना लगेगा, डी डिवाइडेड बाय 2v, क्योंकि दूसरी बार में स्पीड कितनी हो गई है 2v, प्लस तीसरी बार में लगेगा डी डिवाइडेड बाय 3v, एंड प्लस चौथी बार में लगेगा डी डिवाइडेड बाय 4v, ये फोर्थ टाइम में हो जाएगा। तो टोटल टाइम यहाँ से हमारा आएगा डी बाई वी को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ये टोटल टाइम हमारा आने वाला है। तो डी बाई वी अलग से कॉमन आ जाएगा। फिर से अब इन सबको ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम यहाँ पर हमारा आ जाएगा, देन 12 + 6 + 4 + 3, तो ये हमारा आने वाला है 25/12 डी बाई वी। तो ये टोटल टाइम हमें यहाँ पर आ जाएगा, जो यहाँ x से y तक जो 4 राउंड्स लगे हैं उन्हें कवर करने में टोटल टाइम हमारा होगा 25d/12v। अब हम जो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 4d टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 25/12d/v, ये टोटल टाइम हमारा यहाँ पर आने वाला है। तो d से d कैंसिल हो जाएगा, और जब ये इस तरह से न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है सॉरी, तो ये डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में चले जाता है मल्टीप्लाई होकर, तो ये होगा 4 × 12v डिवाइडेड बाय 25, तो ये हमारा आने वाला है 48/25v, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.92 समथिंग v आ जाएगा यहाँ पर हमारा। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं लेस देन v km/h, तो लेस देन तो नहीं होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा, लाइज बिटवीन v एंड 2v km/h, तो ये यहाँ पर होगा v और 2v के बीच में वो पड़ने वाला है, तो b इसका आंसर यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ओके, तो आप ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया है द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 50th इनिंग्स वॉज 46.4, आफ्टर 60th इनिंग्स हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेज बाय 2.6, व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग्स। ओके, तो अब हमें लास्ट 10 इनिंग्स में पूछा है उसका एवरेज स्कोर कितना होगा। तो फर्स्ट 50 इनिंग्स में हमें दिया हुआ है 46.4, और फर्स्ट 60 इनिंग्स में 46.4 प्लस 2.6 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2.6 इंक्रीज हो गया है, तो टोटल एवरेज स्कोर कितना आ जाएगा 49 फर्स्ट 60 इनिंग्स में एवरेज स्कोर आ जाएगा। अब इसमें हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किए थे कि टोटल इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज कितना है यहाँ पर 46.4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर, तो कितनी इनिंग्स हो गई हैं 50 इनिंग्स हो गई हैं, तो टोटल यहाँ वाला कितना आ जाएगा 50 इनिंग्स का टोटल हमारा आ जाएगा ये 2320, ये हमारा आ गया है 50 इनिंग्स का टोटल। और इसी तरह से 60 इनिंग्स का अगर हम टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 49 × 60, तो ये हमारा आ जाएगा 2940, 60 इनिंग्स का टोटल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, लास्ट 10 इनिंग्स का हमसे पूछा हुआ है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का, ये लास्ट 10 इनिंग्स का हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे 2940 में से 2320 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि ये लास्ट 10 इनिंग्स का टोटल हमें मिल जाएगा। टोटल लास्ट 10 इनिंग्स का कितना मिल जाएगा 2940 माइनस 2320 इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 620। तो अब ये टोटल है, और एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 62 ये हमारा आ जाएगा, तो सी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ बोला गया है इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स A, B and C. If one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, then what happens to the average weight of the students of the class? Okay, तो एक क्लास है, उस क्लास को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है A, B and C। तो इस तरह से 3 ग्रुप्स हैं उस क्लास के अंदर। तो क्या हुआ है कि एक स्टूडेंट फ्रॉम A, एक तो A से, और 2 स्टूडेंट्स B से C में शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, पूरी क्लास के ही एवरेज स्टूडेंट्स का एवरेज वेट हमें पूछा हुआ है। तो अब यहाँ अगर देखेंगे तो ये जो A, B और C ग्रुप्स हैं ये उस क्लास के ही स्टूडेंट्स को मिलाकर बनाए हुए ग्रुप हैं। तो जब वो सिर्फ ग्रुप में ही ट्रांसफ़र हुआ है, क्लास में कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो उनके एवरेज वेट पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे क्लास का
तो टोटल वेट वही होगा जो पहले टोटल वेट था, और पूरे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी वही होंगे जो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो इसलिए उसके एवरेज वेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पूरी क्लास की अगर बात करें तो। अगर ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स के एवरेज वेट पे फ़र्क पड़ सकता था, लेकिन यहाँ क्लास की बात की है तो क्लास के एवरेज वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सी इसका आंसर होगा, ये हमेशा सेम ही रहेगा। ओके, तो अब ये वाला क्वेश्चन 2021 वाला है, क्वेश्चन नंबर 37। तो ये हम 2021 के पार्ट 4 में कर चुके हैं। तो आप लोग खुद से इसे ट्राई करिए और फिर प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। तो इसी तरह से ये एवरेज वाली सीरीज़ हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है और हम अब नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, और जो भी है फीडबैक भी है अगर कोई जेन्युइनली, तो वो भी प्लीज़ कमेंट्स में आप बताइए कि क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे और इसे अच्छा किया जा सकता है। और बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।